स्वामी के पैर धोना एक विदेशी दास के दायित्वों में से एक था। इस प्रकार सेवा को एक मामूली माना जाता था और चूंकि अंतिम भोज के समय कोई सेवक नहीं था, शिष्यों में से एक को स्वेच्छा से ऐसा करना चाहिए था, परंतु किसी ने नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु ने स्वेच्छा से अपने शिष्यों के पैर धोए और नम्रता का एक उदाहरण स्थापित किया, क्योंकि वो अपनी सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने आए थे। यीशु की नम्रता उनके शिष्यों की घमंडी आत्मा के विपरीत थी और यह सब गुड फ्राइडे के एक दिन पहले जहानाबाद कनौदी में अवस्थित गुड न्यूज प्रार्थना सभा में पूरे श्रद्धा भाव से किया गया, जहां आए तमाम लोगों ने एक दूसरे का पैर धोकर नम्रता का उदाहरण पेश किया। गुड न्यूज प्रार्थना सभा में इस मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और प्रभु यीशु से सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस मौके पर पास्टर कमलेश कुमार ने सभी अनुयायियों के पैर धोए एवं अनुयायियों ने भी पास्टर कमलेश कुमार के पैर धोकर नम्रता का उदाहरण पेश किया। इस मौके पर पास्टर कमलेश कुमार ने कहा कि उस जमाने में भी प्रभु यीशु ने नम्रता, सहजता का एक उदाहरण पेश किया था और इस जमाने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सफाई कर्मियों के पैर धोकर नम्रता, सहजता एवं शालीनता की मिसाल पेश कर यह बताया कि कोई भेदभाव, छुआछूत समाज में नहीं होना चाहिए, जिससे समाज विखंडित हो। इसी के मद्देनजर गुड फ्राइडे के पूर्व संध्या पर तमाम लोगों ने एक दूसरे का पैर धोकर एक उदाहरण पेश किया है। निश्चित तौर पर समाज के लिए एक खास संदेश पेश करता यह कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही खास है। जरूरत है अपने दिलों के अंदर हमेशा ऐसे विचार रखने की ताकि समाज में ऊंच नीच भेदभाव को मिटाया जा सके। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम भी एक दूसरे के साथ वैसा ही करो। प्रियो, आइए हम ऊंच नीच, छुआछूत की भावनाओं को, भेदभाव की भावनाओं को दूर करके हम एक दूसरे को नम्रता से ग्रहण करें, एक दूसरे को आदर करें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के पांव को धोएं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने गुरु होकर के अपने चेलों को पैर को धोया और उन्होंने संसार भर में अपने नम्रता का परिचय दिया। आज जरूरी है हमें यीशु के बताए हुए रास्ते में चलने के लिए, आज जरूरी है यीशु के पद चिन्हों पर चलने के लिए, ताकि मैं और आप इस समाज के लिए, इस देश के लिए, अपने समुदाय के लिए एक नमूना बने। मॉन्डी थर्सडे है और गुड फ्राइडे से एक दिन पहले ये मॉन्डी थर्सडे मनाया जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को पकड़वाए जाने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के पाँव को धोया और यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं प्रभु और गुरु होकर के तुम्हारे पाँव में धोता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ यही करना चाहिए। और इस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर को धो करके और इस संसार में बड़ा ही नम्रता और प्रेम का उन्होंने परिचय दिया और उसी के पद चिन्हों पे यीशु के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए हम लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे के पाँव को धोते हैं
और ये चीज़ें जो होती है वो जातिवाद से, छुआछूत और भेदभाव से ऊपर उठ करके सभी लोग एक दूसरे के पैर को धोते हैं और अपनी नम्रता का परिचय देते हैं इस माउंटी थर्सडे के दिन में। और कल गुड फ्राइडे है, कल विशेष आयोजन किया जाएगा गुड फ्राइडे के ऊपर। आप क्या संदेश देंगे आज? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ सभी समाज और देश के लोगों के लिए कि हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। हमें पैर धोने का मतलब है कि एक दूसरे अपने को नम्र करना। जैसे कुछ साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनारस में कुछ सफाई कर्मियों के पैर धो करके उन्होंने एक बड़ा परिचय दिए थे और ऐसा पहला प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सफाई कर्मियों के पैर को धोया और उन्होंने एक इतिहास बना दिया। और ये बातें सब कुछ बाइबल से प्रेरित है और बाइबल में ही यीशु मसीह ने अपने चेलों को पैर धो करके उन्होंने अपनी नम्रता का परिचय दिया था। तो हमारे जो प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ऐसा कर सकते हैं, तो हमें भी एक दूसरे को पैर को धो करके अपनी नम्रता का परिचय समाज में देना चाहिए।